वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क्स, नेचर एंड टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क की नेचर क्या होती है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। बिजनेस रिस्क होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस रिस्क क्या है, कि हमारे बिजनेस में होने वाली अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिसके कारण हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें लॉस होगा या जितना हमने प्रॉफिट सोचा हो उतना प्रॉफिट हमें नहीं होगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होंगे। तो ये जो हमें रिस्क होती है उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क की और क्या क्वालिटी है? इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन, कि जो बिजनेसमैन है उसके कंट्रोल से ये बाहर होता है। तो इसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। इसके फिर क्या प्रॉब्लम क्या होती है इससे, बिजनेस रिस्क से? ये जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। उनमें हमेशा एक डर बना रहता है कि पता नहीं हमारे बिजनेस गोल्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे। अब टाइप्स ऑफ रिस्क पहले हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क, तो रिस्क जो है वो कितने तरह की होती है? ये है जो प्योर रिस्क, प्योर रिस्क, और दूसरी कौन सी? स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क का क्या मतलब है? कि रिस्क है, प्योरली रिस्क है, इसमें प्रॉफिट होने के कोई चांस नहीं। इसमें क्या होगा? लॉस होगा या नो लॉस होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, या तो इसमें लॉस होगा या इसमें नो लॉस होगा। तो ये जो है प्योर रिस्क होती कितनी तरह की है? इकोनॉमिक रिस्क और दूसरी ह्यूमन रिस्क। और स्पेकुलेटिव रिस्क, इसमें क्या होगा? या हमें लॉस होगा और या हमें प्रॉफिट होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क, कि पहला हम पढ़ेंगे प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या? अभी मैंने आपको बताया कि प्योर रिस्क क्या है, लॉस और नो लॉस। जैसे एग्जांपल इसका है फायर, या तो आग लगेगी, अगर लग गई तो लॉस हो जाएगा, अगर नहीं लगी तो कोई लॉस नहीं होगा। ऐसे ही स्ट्राइक, अगर कंपनी में स्ट्राइक होगी तो प्रोडक्शन का लॉस होगा, अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो प्रोडक्शन का लॉस नहीं होगा, तो इसलिए प्रॉफिट का लॉस भी नहीं होगा। या जो है, अगर कोई चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, चोरी, तो भी लॉस होगा या नहीं होगा। ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है, लॉस होगा या नहीं होगा। अर्थक्वेक आ जाते हैं, भूचाल आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज हो जाती है, तो इन सब से क्या होगा? या तो इनसे लॉस होगा और या लॉस नहीं होगा। इसको हम कहते हैं प्योर रिस्क। तो ये प्योर रिस्क कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। पहली क्या है? इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में क्या है कि ये जो लॉस होगा या नहीं होगा ये तो पता चल गया आपको। प्योर रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क कैसी होती है कि जिससे हमें फाइनेंस का लॉस होता है। तो इसमें क्या है? ये है कि अगर कंज्यूमर के लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो हमें लॉस नहीं होगा, अगर लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो हमें लॉस होगा। ऐसे ही पॉपुलेशन चेंजेस का मतलब पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, तो अगर शिफ्ट हो जाएगी तो हमें लॉस होगा, अगर नहीं शिफ्ट होगी तो हमें लॉस नहीं होगा। ऐसे ही कंपटीशन, अगर कंपटीशन हमें हो गई, हमारे कंपटीटर आ गए तो हमें लॉस होगा, अगर नहीं आए तो हमें लॉस नहीं होगा। ऐसे लिमिटेड यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट, अगर यूजफुल है हमारा प्रोडक्ट तो लॉस नहीं होगा, अगर उसका यूजफुलनेस हमारी कम होगी तो हमें लॉस होगा। ऐसे अगर हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, डिमांड में नहीं है, अब उसका फैशन नहीं है, तो हमें लॉस होगा, अगर आउटडेटेड नहीं है तो हमें लॉस नहीं होगा। ऐसे ही इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मीनिंग है कि देयर इज प्राइस राइज, तो प्राइस राइज होगी तो हमें लॉस होगा, अगर प्राइस राइज नहीं है तो हमें, अगर प्राइस राइज नहीं है, अगर प्राइस राइज नहीं है तो हमें लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्क। प्योर रिस्क का दूसरा फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिस्क। कि ये रिस्क हमें क्यों होती है? व्हेन देयर इज ह्यूमन एरर। तो इसमें क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। ये किसका एग्जांपल है कि कस्टमर्स का हमें पता नहीं है कि कस्टमर हमारे कितने होंगे। फिर साइबर क्राइम, अगर साइबर क्राइम हो गया तो हमें लॉस होगा। साइबर क्राइम का मतलब हमारा डाटा चोरी हो गया तो हमें लॉस होगा। हमारा कोई, अगर सपोज बैंक से रिलेटेड कोई हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, अगर उसमें कोई घपला हो गया तो हमें लॉस होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऐसे ही रॉबरी, अगर चोरी हो गई
तो लॉस होगा, इसलिए हम इन दोनों को, ह्यूमन रिस्क को भी हम प्योर रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है? देयर इज प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ये है प्रॉफिट या लॉस, या हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो हमें लॉस होगा। ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इट अराइजेस व्हेन देयर इज चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो हमें, इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो जितना हमने प्रॉफिट सोचा है उतना नहीं होगा, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। अगर चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो जाती है फिर भी हमें लॉस हो जाएगा। चेंज इन प्राइस है फिर भी जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। तो इससे उल्ट की, अगर देर इज नो चेंज इन प्राइस तो हमें प्रॉफिट होगा, देर इज नो चेंज इन डिमांड, प्रॉफिट कब होगा? अगर चेंज इन डिमांड है तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर नो चेंज इन डिमांड है तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही चेंज इन प्राइस है, नो चेंज इन प्राइस तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर चेंज इन प्राइस होगा तो क्या होगा? हमें लॉस हो जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन क्लियर है कि या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस की नेचर क्या है। नेचर भी हम इसको कह सकते हैं या हम इसको करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं और नेचर भी कह सकते हैं। नंबर 1 है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस की जो डिग्री है ना, कि रिस्क कितना होगा, उस जो हम बिजनेस करते हैं उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब है कि हम कौन से टाइप की गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड साइज ऑफ द बिजनेस का मतलब कि वॉल्यूम हमारे बिजनेस का क्या है, हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस है या हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है। अगर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं तो हमें लेस रिस्क होगी। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का मतलब है कि जैसे सपोज हम टीवी बेचते हैं या जो है वॉशिंग मशीन बेचते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं। तो इसमें क्या है, इसमें रेट फिक्स होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड जो है इसके होती हैं अपने मॉडल्स, मॉडल्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्राइस जो है वो गिरने के कम चांस होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं तो उसमें फिर क्या होगा? लेस रिस्क होगी, इसमें रिस्क क्या होगी? लेस होगी। और जैसे फैशन आइटम्स है, तो फैशन तो हमारा चेंज होता रहता है बार बार, तो हमारी उसमें क्या है? रिस्क जो है हमें ज्यादा रिस्क है इसमें। तो फिर डिग्री ऑफ रिस्क किस पे डिपेंड किया? नेचर ऑफ द बिजनेस। और साइज ऑफ द बिजनेस क्या है? साइज में क्या आ जाएगा इसमें कि हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है या हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है, इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर लार्ज स्केल का होगा, नेचुरल लार्ज है, तो हमारा लॉस भी लार्ज ही होगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो हमारा छोटा लॉस होगा। नेक्स्ट है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब कि बिजनेस जो है, जब हमने बिजनेस करना है तो रिस्क तो हमें आएंगी। हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट फिनिश, इट कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी फिनिश्ड। कि बिजनेस का इट इज पार्ट एंड पार्सल। हम एसेंशियल पार्ट का मतलब हम ये भी वर्ड यूज करते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, है ना। तो रिस्क क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है। कि बिजनेस करेंगे क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा,
और कोई नेचुरल कैलामिटी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में क्या है, एसेंशियल पार्ट है कि जब भी किसी ने बिजनेस काम करना है, बिजनेस करना है, तो उसको ये सोच कर चलना पड़ेगा कि रिस्क तो बिजनेस में आएंगे ही। तो हम जो है बिजनेसमैन की डेफिनेशन में भी यही लिखते हैं कि ये जो है ही इज रेडी टू टेक द रिस्क। ही इज रेडी, बिजनेसमैन कौन होता है, ही इज रेडी टू टेक द रिस्क। ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाता है बिजनेसमैन का, ही इज रेडी टू टेक द रिस्क। तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, तभी हम उसको बिजनेसमैन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस क्यों होता है अनसर्टेनिटी, क्योंकि देर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है। जो पुरानी चीजें हैं तो वो उनकी जगह नई चीजें ले लेती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मोबाइल है, तो पहले जो सेकंड हैंड मोबाइल बिकते थे, अब क्या है, सेकंड हैंड मोबाइल बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई जा रही है। तो लोग क्या कहते हैं कि चलो हम नई टेक्नोलॉजी की चीज लेंगे। या चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का क्या मीनिंग है कि डिमांड चेंज हो जाए, कि लोगों की जो है इंटरेस्ट जो है ना वो एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाए। या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, इसका भी अनसर्टेन होता है कि पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब फ्लड आ जाए, पता नहीं कब अर्थक्वेक आ जाए। ऐसी कितनी भी नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं वो कभी भी आ सकती हैं। तो ये भी इसी के कारण हमारा बिजनेस में रिस्क रहती है। या जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस को कैसे इफेक्ट करती है कि जो जीएसटी के रेट हैं वो अगर चेंज हो जाए, ठीक है, कस्टम ड्यूटी के जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाए, जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी क्या होती है कि जो हम मटेरियल खरीदते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं तो गवर्नमेंट क्या कहती है उसमें हमें कुछ कंसेशन दे देती है। जो कंसेशन होता है ना उसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है फिर भी जो सब्सिडी जो होती है उसमें से लेस हो जाती है और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ऐसे कोई भी जो सब्सिडी है, अगर सब्सिडी जो है मोर हो जाए तो रिस्क क्या हो जाएगा, मोर सब्सिडी लेस रिस्क। ठीक है, लेस सब्सिडी तो फिर क्या होगा, लेस प्रॉफिट। ऐसे कंडीशंस जो है अनसर्टन है कि पता नहीं सब्सिडी कम होगी नहीं होगी, ज्यादा होगी। ऐसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना में चेंजेस आते रहते हैं। तो इसके कारण जो बिजनेस की नेचर यही है कि बिजनेस में रिस्क होती है। रिस्क क्यों होती है, क्योंकि देर इज अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क का मतलब है कि अगर जितना हम हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जैसे कहते हैं नो पेन्स नो गेन्स, ये वर्ड यूज किया था, नो पेन्स नो गेन्स। इसका क्या मतलब है कि जितनी आप तकलीफ सहोगे उतना आपको फायदा होगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतने ज्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसे बिजनेस में कि अगर आपको रिवार्ड चाहिए तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।